बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ अ आयलर आइडेंटिटी, व्हाट इज़ अ मैथमेटिकल कांस्टेंट ई। तो आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और जो अक्सर लोगों के जहन में आता है, व्हाट इज़ अ पाई। पाई इज़ आल्सो अ मैथमेटिकल कांस्टेंट। तो आइए मैथमेटिकली हम इसको पाई क्यों कहते हैं, इसकी वैल्यू 3.1416 समथिंग हम क्यों ले रहे होते हैं, इसको समझते हैं। चलिए मेरे साथ जी। पाई की वैल्यू के बारे में आपने सुना होगा कि ये इन्फिनिट डेसिमल्स तक जाती है। पाई की जो वैल्यू है वो डेसिमल प्लेसेस पर एंड नहीं होती। इसकी खासियत ये है, कोई भी वैल्यू डेसिमल प्लेसेस में ना रिपीट होती है और ना ही एंड होती है। ठीक है, इनफाइनाइट डेसिमल्स होते हैं इसमें पाई में। व्हाट इज अ पाई। तो आइए इस पाई को समझने के लिए सबसे पहले हम सर्कल के कंसेप्ट को समझते हैं, सर्कल की कुछ टर्म्स को समझते हैं। जरा देखिएगा, व्हाट इज अ सर्कल। सर्कल बेसिकली हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। जब उस इक्वल डिस्टेंस पर सेंटर से आप सराउंडिंग में तमाम पॉइंट्स का सम लेंगे और तमाम पॉइंट्स को आप मिला देंगे, वहाँ से जो फॉर्म बनेगी उसको हम सर्कल कहते हैं। और जो फिक्स डिस्टेंस कहलाता है उसे हम रेडियस कहते हैं, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है उसे आप ओरिजिन भी कहते हैं, उस सर्कल का सेंटर भी कहते हैं। और ऐसा रेडियस या ऐसा कॉर्ड, और कॉर्ड क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स को आप मिला दें सर्कमफ्रेंस के ऊपर, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। डायमीटर क्या है, अगर यही कॉर्ड सेंटर से गुजरे उसे आप कहते हैं डायामीटर। डायामीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। इसके बाद जो दो रेडियस के दरमियान एरिया लाई कर रहा होता है उसे आप सेक्टर कहते हैं। और जो इक्वी डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, जो पॉइंट्स को मिला के एक कंटिन्यूस एक फॉर्म बनाई गई है कर्व की, उसे आप सर्कमफ्रेंस कहते हैं या सर्कल का पेरीमीटर कहते हैं। इसका एक स्पेशल नाम हमने सर्कमफ्रेंस रखा हुआ है। इनको इस स्ट्रक्चर को पहले समझे, देन आइए व्हाट इज अ पाई। पाई बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट क्यों है, ये किसकी कांस्टेंट वैल्यू है। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है और इस सर्कल का जो डायामीटर होता है, सर्कमफ्रेंस और डायामीटर के रेशो को हम पाई कहते हैं। क्या मतलब, क्या हर बार रेशो सेम आता है? तो आइए देखते हैं क्या रेशो इसका हमेशा सेम रहता है। लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कल। मेरे पास एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस मैं ले रहा हूं a यूनिट और डायामीटर ले रहा हूं उसका b यूनिट। जैसा कि हम जानते हैं पाई को हमने रेशो कहा है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में। आप क्या करें, अगर मैं यहाँ से इस सर्कल को एक साइड से अगर यहाँ से ओपन करूँ, इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, ये a यूनिट था तो ये स्ट्रेट लाइन जो है a यूनिट है। यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। और इसी तरह डायमीटर तो पहले एक स्ट्रेट लाइन है, उसके यूनिट को काउंट कर लें। तो याद रखिएगा, जब आप सर्कमफ्रेंस के यूनिट्स को आप उसकी वैल्यू को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। वो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, चाहे सर्कल का डायमीटर कुछ भी है, चाहे छोटा सर्कल है या बड़े से बड़ा सर्कल है, एनी सर्कल, उसका सर्कमफ्रेंस की लेंथ ले लें और डायमीटर की लेंथ ले लें तो आप देखेंगे आपको सेम वैल्यू मिलेगी। उस सेम वैल्यू को हमने कहा है पाई। वो सेम वैल्यू क्या है, अगर a को b से आप डिवाइड करते हैं तो वो सेम वैल्यू आपको 3.14159 समथिंग मिलेगी, जो अप्रॉक्सीमेटली हम 22/7 के इक्वल भी लेते हैं। बट इट इज़ आर इर्रेशनल नंबर, याद रखिएगा, हम अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं 22/7। तो 22/7 अगर अलग से बात करें तो एक रैशनल है, तो ये पाई जो है इसके अप्रॉक्सी। नाउ वी टेक एग्जांपल, लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कल of radius 2 and radius 3, radius 5। अब कोई भी सर्कल ले लें जिसके डिफरेंट रेडियस दिए जाएं। मैंने क्या किया, ये जो रेडियस लिया
ये जो आपको सर्कमफ्रेंस नज़र आ रहा है, इसकी लेंथ मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाकर ली, वो आ रही है 12 पॉइंट समथिंग यूनिट्स आ रही है, और इसका रेडियस जो है वो 2 है। इसी तरह मेरे पास जो रेडियस है, इसकी मैंने सर्कमफ्रेंस का पेरीमीटर चेक किया कि उसकी लेंथ कितनी है, वो 18.87 समथिंग आ रही है। और इसी तरह जो रेडियस सर्कल हम ले रहे हैं 5 के साथ, उसका सर्कमफ्रेंस लिया तो उसकी लेंथ इतनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इन सर्कल्स में सर्कमफ्रेंस भी है और रेडियस भी है, इनकी रेशो देखते हैं क्या आती है। जब मैं इस सर्कल में इस सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को इस रेडियस पर डिवाइड करता हूँ, रेडियस डायमीटर पे डिवाइड करता हूँ, इसका डायमीटर जो है हमारे पास 2r होगा, ठीक है। और इसी तरह ये सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को इसके डायमीटर पर डिवाइड करता हूँ, और इसी तरह इसकी वैल्यूज़ को इसके डायमीटर पर डिवाइड करते हैं। तो वी हैव अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर ईच सर्कल, फॉर एनी सर्कल। द कांस्टेंट वैल्यू इज 3.14159। आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली तमाम सर्कल में सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो ये सेम वैल्यू आ रही होगी। इस सेम वैल्यू को हमने नाम दिया है पाई का। सो पाई इज इक्वल टू 3.14159 और इन्फिनिट डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यूज आती हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ये सर्कल में सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के दरमियान ये रेशो है, तो इनमें सर्कमफ्रेंस में और डायमीटर में जो रेशो होती है वो पाई रेशो 1 रेशो पाई यूनिट्स की होती है। यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये जिसका जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारे पास 3.14159 की रेशो में आएगा, ठीक है। यानी इतने टाइम्स वो इससे ज़्यादा होता है डायमीटर से। जो सर्कमफ्रेंस है वो डायमीटर से 3.14159 यूनिट्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पाई वैल्यू है जिसे हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। मज़ीद ये कि सर्कमफ्रेंस में हमारे पास ये जो आप देखिएगा जो फार्मूला बनता है सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए, वो हम 2πr लेते हैं, मतलब पाई इंटू डायमीटर। पाई इंटू डायमीटर मीन डायमीटर पाई टाइम्स के साथ डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको सर्कमफ्रेंस मिल जाता है। इसी तरह एरिया में फाइंड करना है तो r इंटू आर को आप पाई टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपको सर्कल का एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो मज़ीद ये हम पाई को समझ सकते हैं, जैसा कि हम कहते हैं c की वैल्यू ये आपके पास निकली, तो हमारे पास इनकी रेशो अगर लेते हैं तो 2πr/2r, तो यहाँ से हमारे पास ये पाई की वैल्यू जो है c/d की रेशो में आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।